हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। भारत रूस के मध्य की किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ है? तो इंद्र 2021 का प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ है इंडिया और रशिया के बीच। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीती है। किसे नया लेखा महानियंत्रक सीजीए नियुक्त किया गया है? तो श्री दीपक दास को। देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है? तो महाराष्ट्र में। किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साइरस पूनावाला को। किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं? तो उसका नाम सेलेब ड्रेसेल। अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? डॉक्टर विमला सूद। म्यांमार सेना के किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने अपने को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो मिन ऑन्ग हलिंग। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निकोल पसियन को। जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों की ने जगह बनाई है? तो 7। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? एसएन घाड़मडे। ये जी अशोक कुमार के प्लेस पे ये होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए आईएमएफ स्पेशल ड्राइविंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर आवंटन की मंजूरी दी है? तो $650 बिलियन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है? कर दे कमाल तू। नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो पारस खटका। आरबीआई द्वारा इंस्टेंट बैंक को किस रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया? तो एजेंसी बैंक। हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हर हित स्टोर। अमेरिकी बेंचमार्क सेट एसीटी ने असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्र को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी है? तो नताशा पेड़ी को। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? उसका नाम है सहररोज काशिफ। ये पाकिस्तान के हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर ओडिशा का। कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया है भुवनेश्वर। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है? तो हासीमारा, ये पश्चिम बंगाल में। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहां में पानी माह शुरू किया गया? लद्दाख में। पानी माह लद्दाख में। जानी मानी की किस आधुनिक डोगरी कवित्री का 81 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया? तो पद्मा सचदेव का। उड़ान योजना के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरू हुई है? तो इम्फाल और शिलोंग से। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक के वेल्टरवेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो उसका नाम है लवलीना बोर्गोहेन। ये 69 केजी में कांस्य पदक जीती है। देश में ही डिजाइन और विकसित किए जा रहे किस नौसेना विमान वाहक पोत को समुद्री परीक्षण शुरू हुआ? विक्रांत का। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। गंगा सफाई के लिए बिहार में एक पंप स्टेशन सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और उसके संचालन और रख रखाव के लिए किसे ठेका मिला है?
तो वो मिला है, ठेका मिला है तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने। सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है? 5 लाख रुपए का। किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया? डीवीएस बैंक को। किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया? तो एस बाबू नारायण का। मुंबई का लोक आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति वी एम कर्नाडे को, जस्टिस वी एम कर्नाडे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो भारत के ओलंपिक दल को। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना है? तो वह है INS खंजर। टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है इन्होंने, रजत पदक। किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो पश्चिम बंगाल को। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? हिरोशिमा दिवस। इटली द्वारा आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुए हैं? तो शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दिए हैं? तो 30 एम्बुलेंस दिया गया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI के पूर्व संपादक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था नीरज वाजपेयी। महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है? तो हॉलैंड के ने अर्जेंटीना को हराकर। टाटा मोटर्स के किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो NBFC सुंदरम फाइनेंस के साथ। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो धृति बनर्जी को। RBI ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा मुद्रा स्फीति के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5.7%। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। तमिलनाडु में आयोजित भारतीय केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है? तो लाभांशु शर्मा ने, ये उत्तराखंड के हैं। भारत का पहला हॉट फ्लेयर्ड बायो बैंक कहां में शुरू हुआ है? के स्काईमिस्ट में, SCTI MST। तो टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक। केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन को। केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को। भारतीय रेल ने हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस ईंधन के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल के द्वारा। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो 79th। संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 और 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य पदक है। किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जाया तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया? तो भारत और UAE के बीच। वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो इंडिगो।
कौन सा दिवस मनाया गया 9 अगस्त को? तो वह है नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस। लद्दाख में केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सिंधु केंद्र विश्वविद्यालय। बॉलीवुड और टीवी जगत के किस प्रसिद्ध एक्टर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनका नाम था अनुपम श्याम। किस मलयालम एक्ट्रेस का निधन हो गया? तो सारण्या शशि का। चर्चित तूफान इलियोपिट किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हॉकी। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किस देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ने किसे अपने देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया? उसका नाम है मोहम्मद मोकबेर। किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है? तो शॉन टेट को। चेनियन एएफसी ने किस प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रांड को क्लब के आधारित किट पार्टनर के रूप में साइन किया है? तो निविया को। भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया? तो कृष्ण जी राव का। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका नाम है जेम्स एंडरसन। बच्चों को स्वास्थ्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ। किस प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक का निधन हो गया? तो पीएस बनर्जी का। 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें किस बारे में प्रावधान है? तो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को अपनी सूची बनाने का अधिकार से 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। कौन सा दिवस 10 अगस्त को मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस तथा विश्व शेर दिवस। किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश में कितने वर्ष जनधन खाते निष्क्रिय हैं? तो 5.82 करोड़ से अधिक। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? तो विनेश फोगाट को। सीमा सड़क संगठन ने किस परियोजना के जरिए कारगिल और सुदूर जांस्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल किया है? तो विजयक परियोजना। बीसीसीआई ने की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका नाम है श्रीधरन शरत। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाएगा। किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया? तो उनका नाम था डॉक्टर बालाजी तांबे। सुडोकू पहली के किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया? तो माकी काजी का। यस बैंक ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? तो महेश राममूर्ति को चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वायुसेना ने कहां में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख के न्योमा में। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। हाउस फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो चीन का होटन शहर और सेकंड नंबर पे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 122वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 में हुए काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। डीआरडीओ ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उसका नाम है निर्भय।
अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद ICTSG ने किसे TSG में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? तो अमन शर्मा को, अमृतसर के हैं ये, हम लोग को इंडिया को ये यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। सूचना अनुसार कोरोना प्रतिबंध के कारण किन तीन एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट्स को रद्द कर दिया गया? तो कोरिया ओपन को, कोरियन ओपन 2021 और मकाऊ ओपन 2021 और कोरिया मास्टर्स 2021, ये तीनों कैंसिल हो गया है। किस बैंक आमिर खान और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? तो कैथी होचुल। वन धन योजना के तहत नागालैंड में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो 7। भारत पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 का प्रसारण का अधिकार किसे प्रदान किया है? तो यूरो स्पोर्ट्स इंडिया को। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो GISAT-1 का। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए? तो 22। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष में राजा राजा चौलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार इसका जयंती मनाएगा, राजा राजा चौलान का। 130वीं ड्यूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह होगा कोलकाता में। बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है? तो पूर्व दक्षिणी अफ्रीकाई कप्तान अस्वेल प्रिंस को। पुरुष वर्ग में जुलाई मंथ के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साकिब अल हसन को। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में जुलाई मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे चुना गया? स्टेफनी टेलर को। देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसे हासिल किया है? तो वो किया है इंदौर ने। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया? तो फ्रांस को यहां से एक्सपोर्ट किया गया। इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा? तो उसका नाम है EOS 03। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हाथी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कितने पुलिस कर्मियों को वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है? तो 152। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस। RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो किया है नीरज चोपड़ा को। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस मेले का उद्घाटन किया? तो बंगस आवाम मेला का। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश कुमार पंत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति को शुभारंभ किया? तो वाहन स्क्रैप नीति का। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ है? तो अल मोहेद अल हिंदी। हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया है? तो बहरीन को। शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया? तो सोन चिड़ैया अभियान का। किस संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो कैप्टन जोया अग्रवाल को। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित
किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने। राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कितने वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी है? तो 144। रामसर सचिवालय ने देश की कितनी आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो 4। थोल गुजरात का, वाधावन गुजरात, सुल्तानपुर हरियाणा और भिंडवास हरियाणा के, ये 4 प्लेस को आर्द्रभूमि क्षेत्र को, ये 4 प्लेस को रामसर साइट्स में का उसको मिला है डिग्री, मान्यता मिला है। प्रति वर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की है? तो विभाजन विवेका स्मृति दिवस। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो तापस पोर्टल का। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है? अमेरिका। मुंबई एएसजी में तैनात किस सीएपीएफ अधिकारी ने माउंट एल्ब्रूस की चोटी को फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई है? तो गीता समोटा। अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के किस भारतीय कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो उन्मुक्त चंद ने। सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया? तो सी कैट। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो मोहम्मद आजम को। सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चांडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश का यात्रा करेंगे? तो अमेरिका का। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से दो नारे दिए? तो छोटा किसान बने देश की शान और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 2 डायलॉग दिया है मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किन तीन योजनाएं की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। ये प्राइम मिनिस्टर ने दिया 15 अगस्त को अपना भाषण में योजना का नाम। तीन योजना का घोषणा किया। पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? 75। पीएम मोदी ने कब तक भारत का ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेल में बंद कैदियों को चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वो नाम है परिवर्तन पहल। भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मना रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारत के किस पूर्व डिफेंडर फुटबॉलर का निधन हो गया? तो चिन्मय चटर्जी का। जर्मनी और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो गर्ड मुलर का। 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का। पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 15, जिसमें 8 स्वर्ण है, 2 रजत है और 5 कांस्य है। HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई ई हार्ट को। किस देश ने राष्ट्रपति अशरफ घनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है? अफगानिस्तान। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत का पहला मवेशी जीनोम चिप जारी किया है? तो उसका नाम है इंडिगो। WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? उसका नाम है SAGO। किन फिल्मों के मशहूर एक्टर का 48
वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आनंद कन्नन फिल्म का। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में। किस केंद्रशासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज़ियोर मनाया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, साड़गढ़, विलाईगढ़, मननेरगढ़ बनाने का घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या कितनी होगी? तो 32 जिला हो जाएगा टोटल। कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया? तो एम्स दिल्ली में। भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो दूसरा। सिपली बर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो भारतीय ग्रैंडमास्टर रौनक साधवानी ने। किन 2 देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो भारत और ब्रिटेन। भारत के 69th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हर्षित राजा, ये पुणे महाराष्ट्र के हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं के प्रगति के निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है? प्रूफ। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो हॉकी स्टार वंदना कटारिया। जैम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो हॉकेन हिचोमा, ये जैम्बिया के 7वें राष्ट्रपति होंगे। किस देश के प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन यासीन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया? मलेशिया। किन 2 देशों के नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? तो इंडिया एंड बहरीन के बीच। यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किसमें शामिल हो गए हैं? तो पेरिस सेंट जर्मेन में। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ओडिशा। किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक लगा दिया? अफगानिस्तान। किस वर्ष तक 6 लाख गाँवों को इंस्टेंट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? 2024। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो केन्या में। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मानवतावादी दिवस। गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान को किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो 117वीं जयंती। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है? तो वो शुरू किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो मनसुख मांडविया, ये मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिखाया गया। जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो ये होगा कतर के बीच। किस राज्य सरकार ने शब्द गोरखधंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा सरकार ने। कौन सा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया? तो अक्षय ऊर्जा दिवस। किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो चाइना ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया है? अलीगढ़ सिटी का नाम चेंज करेगा हरिगढ़ में।
अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया का। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? इंडिया। भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश के साथ। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। स्टील और खनन कंपनी ऑलसेर मित्तल ने किस राज्य को 1 लाख करोड़ का के निवेश की घोषणा की है? तो गुजरात में ये खर्च करेगा। भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ। उत्तर प्रदेश ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदला है? तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का। किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो UAE ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 89 वर्ष की उम्र में। NTPC ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? तो आंध्र प्रदेश में ये बनेगा। अजुल्ला फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान का। किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो गोवा में। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। ह्यूरन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो एप्पल को। U20 एथलीट्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है U20 एथलीट्स चैंपियंस में अमित खत्री ने। किसने बच्चों पर केंद्र क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? यूनिसेफ। कौन सा दिवस मनाया गया 23 अगस्त को? तो दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना को शुरू की है? तो मणिपुर में शुरू किया गया है। 23 अगस्त को भारत सरकार के ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का तुरंत समझौता किया है? तो ADB के साथ। किसने AI सक्षम चैट बॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो BPCL ने। कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? तो थम्स अप। कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या में। पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक के साथ। CSE ने पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान मिला है? ओडिशा। किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। किस IIT ने पहला स्वदेशी मीटर चलित व्हील चेयर नियो वोल्ट विकसित किया है? तो वो शुरू किया है IIT मद्रास ने। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो रवि कुमार दाहिया के नाम पर। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रस्ताव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो ये होगा स्विट्जरलैंड में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो टेक चंद को। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन देवी शक्ति। वंचवा महोत्सव 25 अगस्त को कहाँ में बनाया गया? असम में। EIU ने सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो कोफेगन। सहकारिता मंत्रालय ने संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभय कुमार सिंह को। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? दुबई में। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रिंसपाल सिंह।
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गया है? इंडिया, भारत। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया है? तो रूस में। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो उसका नाम है कैथी होचुल। कौन सा दिवस 26 अगस्त को मनाया गया? इंटरनेशनल डॉग डे। पांचवां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कजिनंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान के बीच। किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? मनसुख मांडविया ने। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहां विशेष अदालत का स्थापना हुई है? दुबई में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। भारत और किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी गई? बांग्लादेश। महिला आधिकारिक पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह वह है इटली में। किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? महाराष्ट्र। किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान। भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आदित्य ठाकरे। किस राज्य ने 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया है? उत्तराखंड ने। किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरी मान योजना को मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। कैरल फर्टाडो को किस बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्करूम नामक ऐप लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने लॉन्च किया है। ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक का अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र सिंह तोमर ने। पुस्तक एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड-19 किसने लिखी है? तो रितु मेनन ने। भारत ने किस देश ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो मालदीव्स। दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को। किस देश ने मोरक्को के साथ राजनीतिक संबंध तोड़े हैं? तो अल्जीरिया। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया? रसिया। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर में। संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक का। किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? नरेंद्र मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AM खनविलकर को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? SP सेतुरमन ने। प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो नेपाल के। किस राज्य सरकार ने माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दे दी? ओडिशा राज्य सरकार ने। कहां में शहीद बहू दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? असम सरकार। सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 28 अगस्त को? तो 175 स्थापना दिवस।
29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। पुस्तक वेटफील्ड को किसने लिखा है? विश्राम बेडेकर ने। T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेडरिक ओवरडिक। कहां में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया? तो वो बना है लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक ओलंपिक तक गोद लिया है? तो उत्तर प्रदेश। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी का पद किसने संभाला है? अरविंद कुमार ने। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहां में शुरू किया है? गुजरात में। मेरा वतन मेरा चमन मुशियारा कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? जर्मनी। किस कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है? अमेज़न ने। किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की है? केरल सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया? गोवा। टोक्यो पैरालंपिक में भवानी पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमित रहीदास को। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम। कौन सा दिवस मनाया गया 31 अगस्त को? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। That's all. Thanks for watching. Please subscribe to my channel.